दोस्तों, 54 साल का एक बुढ़ा आदमी था जो अपने घर में अपनी पत्नी और अपनी बहू के साथ रहता था। दोस्तों, ऐसे ही समय गुजर रहा था, लेकिन एक दिन जो उसकी पत्नी होती है वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, यानी कि उसका देहांत हो जाता है। दोस्तों, जब उस बूढ़े इंसान की पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है तो उसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है और कैसे भी करके उसकी याद में लगभग 6 महीने तो वो निकाल देता है। लेकिन उसके बाद उसकी एक एक दिन बड़ी मुश्किल से निकल रहा था, क्योंकि दोस्तों वो बहुत ही रोमांटिक इंसान था। इसीलिए उसे अपनी पत्नी की बहुत ही ज़्यादा याद सताने लगती है और वह अपने आसपास कोशिश भी करता है, लेकिन उसे कोई ऐसी औरत नहीं मिलती है जिससे वह अपना अकेलापन दूर कर सके। अब दोस्तों, होता क्या है, उस इंसान के पास कुछ बकरियां थीं। तो वह बूढ़ा इंसान सोचता है कि यार, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे इस उम्र में कोई औरत या कोई लड़की मिलेगी, तो मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी बकरी से ही काम निकाल लेता हूँ। यह सोचकर वह अपनी बकरी के साथ ही चालू हो जाता है। तो बकरी दोस्तों जो होती है वो चीखने चिल्लाने लगती है। बकरी की चीख पुकार की आवाज़ उसकी बहू सुन लेती है, जो अपने कमरे में सो रही थी। तो वह सोचती है कि यार, बकरी की इतनी ज़ोर से आवाज़ क्यों आ रही है, और उन आवाज़ों को सुनकर वहाँ पर वो चली जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद दोस्तों, जब वह देखती है कि जो मेरा ससुर है वह अपनी बकरी के साथ कुछ ऐसा काम कर रहा है, उसको देखते ही उसकी जो आँखें हैं दोस्तों, वो फटी की फटी रह जाती हैं। फिर कुछ देर के बाद उस बूढ़े इंसान को पता चल जाता है कि जो मेरी बहू है वह मुझे छुप कर देख रही है। तो उसके बाद वह अपनी बहू के पास आता है और अपनी बहू के साथ कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ज़रूर मानिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची घटना गुजरात की है। गुजरात के अंदर एक बूढ़ा इंसान रहता था जिसकी उम्र लगभग 54 साल के करीब थी, और वह उस इंसान का नाम गोपाल था। दोस्तों, गोपाल के परिवार में कुल 4 लोग रहते थे। एक उसकी पत्नी थी, एक उसका बेटा था और एक उसके बेटे की पत्नी थी। दोस्तों, जो उसका बेटा था वह दिल्ली में रहकर एक कंपनी में काम किया करता था, और वह अपनी पत्नी और अपनी बहू के साथ अपने घर में रहता था। दोस्तों, गोपाल के पास लगभग 10 से 12 बकरियां थीं, और उन बकरियों को चराने के लिए वह अपने आसपास के खेतों में जाया करता था, और कैसे भी करके उसने 10-12 बकरियां अपने घर में रखी हुई थीं। अब धीरे धीरे समय गुजर रहा था। दोस्तों, जो गोपाल होता है वह बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक था। रोमांटिक मतलब उसकी जो पत्नी थी उससे हमेशा वह प्यार भरी बातें किया करता था, हमेशा मीठा बोलता था और हर दूसरे दिन अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाया करता था। अब दोस्तों, होता क्या है, लगभग 1 साल के बाद उसकी पत्नी जो होती है वह उसे छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब गोपाल जो है वह अकेला पड़ जाता है। उसको अकेलापन महसूस होने लगा था। वह कैसे भी करके 3-4 महीने तो निकाल देता है, लेकिन उसके बाद उससे और बर्दाश्त नहीं होता है। अब उसके लिए एक एक दिन बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा था। वह अपनी पत्नी को बहुत ही ज़्यादा याद करता है। वह सोचता है कि यार, काश अगर मेरी पत्नी मेरे पास होती तो आज मुझे अपने कमरे में अकेला सोना नहीं पड़ता। गोपाल एक दिन बड़ी मुश्किल से काट रहा था। वह सोचता है कि अब मुझे कुछ तो करना ही होगा। उसके बाद वह बूढ़ा इंसान अपने आसपास कहीं पर देखता है कि शायद कोई औरत या कोई लड़की उसको मिल जाए, जिससे वह अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके। जब उसको कोई नहीं मिला
तो उसके बाद वह अपनी बकरी के घर में चला जाता है और वहाँ जाने के बाद अपनी बकरी के साथ गलत काम करने लगता है। वह बूढ़ा इंसान था लेकिन ताकतवर भी था। तो जो बकरी थी वह चिल्ला रही थी, बकरी की आवाज़ निकल रही थी, और जैसे जैसे बकरी की आवाज़ उसकी बहू के कमरे में जाती है तो उसकी बहू उठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है कि जो बकरी है क्यों चिल्ला रही है। वह छुप कर अपने ससुर को देखने लगती है। अब दोस्तों वह भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उसको भी अपने पति की बहुत ही ज़्यादा याद आती थी। वह इसलिए क्योंकि उसका जो पति था वह दिल्ली में काम किया करता था और वह भी 6 महीने में एक बार अपने घर में आया करता था। अब दोस्तों होता क्या है, वह जो उसकी बहू होती है वह छुप कर देखने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको भी देखते हुए अच्छा लग रहा था। लगभग 2-3 मिनट के बाद जो गोपाल होता है उसकी नज़र अपनी बहू पर चली जाती है, तो गोपाल डर जाता है। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। फिर वह बकरी को छोड़ता है और अपनी बहू के पास आ जाता है और बहू से माफ़ी मांगने लगता है कि बहू, यह बात तुम किसी को भी मत बताना, क्योंकि तुम्हारी सास को तो गए हुए इतने दिन हो गए हैं और तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारी सास के साथ कितना प्यार करता था और वह एकदम से मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई, इसलिए मुझे अकेलापन सताने लगा था, इसीलिए मैंने यह गलत काम किया है। उसके बाद दोस्तों जो उसकी बहू होती है शायद उसके मन में भी यही सारी चीज़ें थीं। वह कहती है अपने ससुर से कि ससुर जी, आपको तो 3 महीने हुए हैं, आपको पता है आपके बेटे को गए हुए 6 महीने हो गए हैं और उसके बिना मैं एक एक दिन कैसे निकाल रही हूँ। मेरे लिए भी एक एक दिन एक एक साल के बराबर निकल रहा है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। इस बात को सुनकर उसके ससुर गोपाल जी कहते हैं कि बहू, इस बात को तो मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, यह तो तुम्हें भी पता है। इस बात को सुनकर जो उसकी बहू होती है वो कहती है कि ससुर जी, अब आप ही तो हो जो कुछ कर सकते हो। आप यहाँ पर अपना समय बर्बाद कर रहे हो और मैं चाहती हूँ कि इस समय को आप मेरे साथ बर्बाद करो। इस बात को जब उसका ससुर सुनता है तो पहले तो वो मना करता है कि बहू, यह अच्छी बात नहीं है, अगर बेटे को पता चल गया तो तुम्हें और मुझे दोनों को घर से निकाल देगा। इस बात को सुनकर उसकी जो बहू होती है वो कहती है कि ससुर जी, किसी को भी पता नहीं चलेगा और वो तो 6 महीने से यहाँ घर पर ही नहीं आया, उसे पता कैसे चलेगा। और उसकी बात जो उसकी बहू होती है वह अपने ससुर को अपने कमरे में ले जाती है। अब उसका ससुर भी खुश हो जाता है। फिर गोपाल अपनी बहू के साथ छेड़छाड़ करने लगता है, कुछ अश्लील हरकतें करने लगता है। जब उसकी बहू यह सब देखती है तो बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वह तो यही चाहती थी कि उसका ससुर उसके साथ कुछ करे। अब उसकी बहू अपने और अपने ससुर के सारे कपड़े निकाल देती है और दोनों निर्वस्त्र हो जाते हैं। जब गोपाल अपनी बहू के गोरे गोरे शरीर को देखता है तो उसे काफ़ी उत्तेजना होने लगती है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर गोपाल अपनी बहू के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि अपनी बहू की हालत ख़राब कर देता है। उसकी बहू को भी काफ़ी आनंद आ रहा था, वह भी अपने ससुर का भरपूर साथ दे रही थी। लगभग 2-3 बार यह एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। फिर जब अगले दिन सुबह होती है तो यह दोनों बैठकर नाश्ता पानी करते हैं। फिर उसकी बहू गोपाल से कहती है कि ससुर जी, जब भी मुझे मौका मिला करेगा मैं तुम्हारे कमरे में आ जाया करूँगी और इसी तरीके से हम दोनों खूब एंजॉय किया करेंगे। दोस्तों अब उसकी बहू को जब भी मौका मिलता था वह अपने ससुर के कमरे में जाती थी और उसके साथ संबंध बनाया करती थी। वह पूरी पूरी रात अपने ससुर के साथ संबंध बनाती थी। इस तरीके से दोस्तों लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन गोपाल का बेटा जो दिल्ली में रह रहा था वह अपनी
कंपनी से छुट्टी ले लेता है और घर पर आ जाता है। वह अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। दोस्तों, अब इन दोनों का मिलना जुलना बंद हो चुका था। यह एक दूसरे के लिए बेचैन हो रहे थे। गोपाल की बहू अपने पति के साथ सो रही थी। अब वह अपने पति के सोने का इंतजार करने लगती है। लगभग कुछ देर के बाद उसका पति सो जाता है। अब गोपाल की बहू को मौका मिल जाता है और वह चुपके से अपने कमरे से निकलती है और अपने ससुर गोपाल के कमरे में चली जाती है। गोपाल भी कई दिनों से इंतजार में बैठा था। वह जैसे ही अपनी बहू को देखता है खुश हो जाता है और वह अपनी बहू को पकड़ लेता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। वह इतनी ताबड़तोड़ तरीके से संबंध बनाता है कि इन दोनों की सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थीं। इधर गोपाल के बेटे की आंख अचानक से खुल जाती है। अब वह अपनी पत्नी को देखता है तो उसकी पत्नी बेड पर नहीं होती है। वह सोचता है कि शायद शौच करने के लिए गई होगी, अभी आ जाएगी, लेकिन उसकी पत्नी आती नहीं है। फिर वह अपने कमरे से निकलता है तो उसको वह कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिर वह अपने पिता के कमरे की तरफ जाता है तो वहाँ आवाज़ें वहीं से आ रही होती हैं। अब वह कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगता है। फिर ये दोनों डर जाते हैं और अपने अपने कपड़े पहन लेते हैं और जब दरवाज़ा खोलता है तो उसका बेटा सामने खड़ा हुआ था। अब यह दोनों उसके पैरों पर गिर जाते हैं और उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। फिर उसका बेटा गोपाल को बुरा भला कहता है और पत्नी को अपने कमरे में लेकर चला जाता है। उसको मारने पीटने लगता है। उसकी पत्नी उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, फिर कभी मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। अब कर भी क्या सकते हैं, अब जो हो गया सो हो गया। फिर गोपाल का बेटा अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली चला जाता है। अब गोपाल फिर से अकेला हो जाता है। तो दोस्तों, आज के ज़माने में कुछ ऐसा ही हो रहा है, इसलिए अपने परिवार को, अपनी पत्नी को टाइम देना चाहिए। अगर हम टाइम नहीं देंगे तो सीधी सी बात है, परिवार बिखर ही जाएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनने का या सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे इसी नई वीडियो में। तब तक अपना दोस्तों, अपना और अपने सगों का ख्याल रखिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी स्टोरीज़ सबसे पहले आपके चैनल पर मिलें। मिलते हैं दोस्तों इसी सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए दोस्तों, आबाद रहिए।